हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम फर्स्ट राइट इंग्लिश के 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 2 कुर्ग के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ पर है? तो कुर्ग कर्नाटका में सिचुएटेड है। कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एंड इट इज समवेयर बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। तो यही चीज हमें अपने आंसर में लिख देनी है। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इज लोकेटेड समवेयर बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल सिटी ऑफ मैंगलोर। कुर्ग कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और ये मैसूर या फिर मैंगलोर के बीचों बीच कहीं सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडवू पीपल्स डिसेंट? ये कोडवू क्या है? ये कुर्ग के लोग ही हैं। कुर्ग के लोगों को कोडवूज भी बोला जाता था। उनके डिसेंट की क्या कहानी है? आपने उनके पूर्वजों से रिलेटेड कौन सी कहानी इस कुर्ग चैप्टर में पढ़ी थी? तो याद है हमने पढ़ा था कि कोडवूज आर आइदर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। ऐसा माना जाता है कि कुर्ग के जो लोग हैं वो ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट के रहे होंगे, क्योंकि अलेक्जेंडर की आर्मी एक बार इंडिया आई थी और वो लोग वापस जाने के काबिल नहीं थे, तो वो यहीं पर सेटल हो गए, यहीं के लोकल लोगों में शादी कर ली और उनका कल्चर इंडिया के लोकल लोगों में भी आ गया। क्योंकि कुर्ग के जो लोग हैं वो अपने कमर में एक बेल्ट पहनते हैं जिसे कुप्पिया बोला जाता है। वो वैसी ही एक सिमिलर बेल्ट अरब और ग्रीक के लोग भी पहनते हैं जिसे कुफ्फिया बोला जाता है। So it is said that probably the people of Kurg are of Greek or Arabic descent. तो हमें अपने आंसर में यही लिखना है। It is said that the Kodavus are of either Greek or Arabic descent. According to one story, a part of Alexander's army could not return to its homeland, so settled there. As the traditional dress of the Kodavus, Kuppiya, is similar to the dress of Arabs and Kurds, the Kuffiya. It is said that probably the Kodavus are descendants of Arabs. तो कुर्ग के जो लोग हैं कोडवूज, उन्हें ग्रीक और अरेबिक डिसेंट का माना जाता है, क्योंकि एक स्टोरी के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर की आर्मी इंडिया आई थी बट दे वर नॉट एबल टू गो बैक टू देयर होमलैंड, तो वो यहीं पर सेटल हो गए। और चूंकि अरब और कुर्द के लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेस के तौर पर अपने कमर में एक बेल्ट पहनते थे, वैसी ही एक सिमिलर बेल्ट कुर्ग के लोग भी पहनते थे। इसलिए ये माना जाता है कि कुर्ग के लोग अरब या फिर ग्रीक डिसेंट के रहे होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग? यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसके काफी सारे पार्ट्स हैं जिनका आंसर हमें करना है एक एक करके। सबसे पहला पार्ट है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग? कुर्ग के लोगों के बारे में आप क्या क्या जाने इस चैप्टर को पढ़ के? तो सबसे पहली बात तो हमने देखा कि कुर्ग के जो लोग हैं वो ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट के रहे होंगे। ऐसा क्यों माना जाता है? उनके ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से, क्योंकि कमर में जो कुर्ग के लोग बेल्ट पहनते हैं वैसी ही बेल्ट अरब और ग्रीक के लोग भी पहनते हैं। कुर्ग के लोग बहुत निडर होते हैं, दे आर फेरोशियस। हमने देखा कि कुर्गी रीनमेंट सबसे ज्यादा अवॉर्डेड रीनमेंट है इंडिया में, ठीक है? तो कुर्ग के लोग बहुत ब्रेव होते हैं एंड दे आर फेरोशियस। कुर्ग की जो फीमेल होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, साथ ही में उनके ब्रेव नेचर के और ब्यूटीफुलनेस के साथ साथ में वो बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं। अगर आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो बहुत आओ भगत करते हैं, बहुत अच्छे से आपके साथ व्यवहार करते हैं, आपका अच्छे से स्वागत करते हैं, ख्याल भी रखते हैं। तो दे आर वेरी हॉस्पिटेबल इन नेचर और उनका कल्चर हिंदू मेन स्ट्रीम से काफ़ी अलग है। तो ये सारी बातें जो भी आपने इस चैप्टर में कुर्ग के लोगों के बारे में पढ़ी वही आपको लिखनी है इस आंसर में। People of Kurg are known to be descendants of Greeks or Arabs. This is because of their dressing style. They are independent and ferocious. They are bravest soldiers in the Indian army. At the same time,
They are welcoming and are known for their hospitality. They have married amongst their locals and their culture is different from what is seen in mainstream Hindus. तो कुर्ग के लोग अरब या फिर ग्रीक डिसेंट के होंगे. क्यों? उनकी ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से ऐसा माना जाता है. वो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, फरोशियस होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, साथ ही में बहुत हॉस्पिटेबल और वेलकमिंग भी होते हैं. और उनका कल्चर हिंदू मेन स्ट्रीम से काफ़ी अलग है. इसमें आप एक चीज़ और ऐड ऑन कर लीजिएगा कि कुर्ग की जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं. ठीक है, फीमेल्स ऑफ कुर्ग आर ब्यूटीफुल. ये और चीज़ ऐड कर लीजिएगा इस आंसर में, तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा. चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं. द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग. अब हमें कुर्ग की मेन क्रॉप के बारे में बताना है. तो कुर्ग में अगर आप सांस भी लोगे ना तो कॉफ़ी की स्मेल आएगी. कॉफ़ी वहाँ की मेन क्रॉप है. कॉफ़ी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग. ड्यूरिंग द मानसून सीजन when the weather is pleasant and the wind is blowing, it carries with it strong fragrance of coffee. Coffee estates with colonial bungalows are abundant and even provide homestays for visitors to experience the Kurgi way of life. तो कुर्ग की जो मेन क्रॉप है वो कॉफ़ी है. मॉनसून के सीज़न में जब ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है तो उस हवा में कॉफ़ी की एक स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस यानी कि खुशबू होती है. कॉफ़ी इस्टेट्स और कॉलोनियल बंगलोज वहाँ पर खूब हैं, बहुत सारी मात्रा में, जो कि वहाँ पर आने वाले जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट्स हैं, उनको होम स्टे भी प्रोवाइड करती है. तो कुर्ग की मेन क्रॉप कॉफ़ी है. अगला पार्ट देखते हैं, द स्पोर्ट इट ऑफर्स टू टूरिस्ट. अब हमें उस स्पोर्ट के बारे में बताना है या फिर उन स्पोर्ट्स के बारे में बताना है जो कुर्ग ऑफर करता है अपने टूरिस्ट्स को. मतलब टूरिस्ट अगर कुर्ग विजिट करेंगे तो कौन कौन से स्पोर्ट्स उन्हें ऑफर किए जाएंगे. तो कुर्ग में मोस्टली बहुत हाई एनर्जी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं. रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग एट्सेट्रा. A variety of high adventure activities are offered to tourists like river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी स्पोर्ट्स जैसे कि राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन ट्रैकिंग, ये सारे स्पोर्ट्स कुर्ग में काफ़ी फेमस है. ट्रैकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस एक्टिविटीज़. साथ ही में ट्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा फेमस है कुर्ग में. ये आंसर यहीं पर ख़त्म होता है. अगला पार्ट देखते हैं, द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग. अब हमें उन जानवरों के बारे में बताना है, उन एनिमल्स के बारे में बताना है जो प्रॉबेबली आप कुर्ग में देखोगे. तो कुर्ग में बहुत बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स मिलते हैं. वहाँ पर फिशेस, स्क्वेरल्स, किंगफिशर और महासीर, जो वहाँ की एक कॉमन मछली है जो फ्रेश वाटर में आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत बड़ी होती है, से लेकर बटरफ्लाईज, मकेक्स, लंगूर, स्लेंडर लॉरिस, ये सारे के सारे एनिमल्स आपको वहाँ पर मिलेंगे. और एलिफेंट ऑफ कोर्स वो भी मिलता है. The fishes like महासीर are found in the waters of river कावेरी. कावेरी नदी के पानी में महासीर नाम की एक फिश पाई जाती है जो बहुत बड़ी होती है. ये भी कुर्ग में मिलती है. Birds like kingfisher and other animals like squirrels, langurs, butterflies, bees accompany you in this area while the wild elephants can be seen enjoying bathing in the rivers. वहाँ पर किंगफिशर, गिलहरियाँ, लंगूर, बटरफ्लाईज, बीज, ये सभी मिलेंगे आपको. जबकि अगर आप कुर्ग विजिट करेंगे तो देख सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स यूं ही पानी में नहा रहे होंगे. अगर आप ट्रैक करते हैं, इफ़ यू आर ऑन ट्रैक, मकेक्स, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कैन बी स्पॉटेड ऑन द ट्रीज. अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो मकेक, जो कि एक बंदर है, मकेक इज अ काइंड ऑफ बंदर, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरिस, ये सब भी आप देख सकते हैं अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो, पहाड़ चढ़ रहे हैं तो. ओके, तो बहुत वैरायटी है वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की. बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर पाए जाते हैं. स्क्विरल्स, लंगूर्स, बटरफ्लाईज, फिशेस आर वन ऑफ दोज.
अब अगला पार्ट है द लास्ट पार्ट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। नाउ इन दिस पार्ट वी हैव टू टेल कि कुर्ग बैंगलोर से कितना दूर है और कुर्ग आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो कुर्ग और बैंगलोर के बीच में करीबन 260 किलोमीटर का डिफरेंस है। सो कुर्ग इज एट डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर से करीब 260 किलोमीटर दूर है कुर्ग। कुर्ग जाने के कई सारे तरीके हैं। आप बाय एयर भी जा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पास कुर्ग से जो एयरपोर्ट है दैट इज़ मैंगलोर एंड बैंगलोर एयरपोर्ट। मैंगलोर एयरपोर्ट इज़ probably 135 kilometer away from Kurg and Bangalore airport is probably 260 kilometers away from Kurg। तो फ्लाइट्स जाती हैं मैंगलोर और बैंगलोर, कुर्ग डायरेक्टली नहीं जाती। मैंगलोर और बैंगलोर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो अगर आप मैंगलोर जाते हैं तो ये बचा हुआ 135 किलोमीटर आपको बाय बस और बाय ट्रेन कवर करना पड़ेगा। अगर आप बैंगलोर जाते हैं बैंगलोर एयरपोर्ट, उसके बाद फिर आपको 260 किलोमीटर्स और तय करना पड़ेगा कुर्ग पहुंचने के लिए। तो मैंगलोर के लिए फ़्लाइट जाती है मुंबई से और बैंगलोर के लिए जाती है अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, पुणे, हर जगह से, प्रॉबेबली हर जगह से बैंगलोर के लिए फ़्लाइट है। तो आप बाय एयर जा सकते हैं। और सबसे पास जो रेलवे स्टेशन है कुर्ग का वो है मैसूर, मैंगलोर या फिर हसन। आप अगर बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो मैसूर, मैंगलोर या फिर हसन जाइए, उसके बाद आप कुर्ग पहुंच सकते हैं। और अगर आपको बाय रोड जाना है तो कुर्ग जाने के लिए 2 रास्ते हैं बैंगलोर से ही, और दोनों लगभग 250 से 260 किलोमीटर्स ही दूर है कुर्ग से। तो आप दोनों में से कोई सा भी रास्ता चुन सकते हैं। हालांकि जो मैसूर होते हुए जो रास्ता जाता है कुर्ग को वो ज़्यादा कॉमन है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कुर्ग विजिट करने के लिए। तो कुर्ग आप बाय एयर भी जा सकते हैं क्योंकि फ़्लाइट्स हैं बहुत सारी। मैंगलोर और बैंगलोर विजिट करके आप फिर कुर्ग आगे जा सकते हैं। आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं मैसूर, मैंगलोर या फिर हसन रेलवे स्टेशन पे उतर के, और आप बाय रोड भी जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे रास्ते जाते हैं बैंगलोर से होते हुए कुर्ग। तो ये थी बात कुर्ग की, वहाँ के लोगों की, वहाँ कैसे पहुँचा जाए, वहाँ क्या फेमस है, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल है पर अफसोस यहाँ पर ख़त्म होता है। ये हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, इस चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ लिया, समझ लिया। अब इस चैप्टर को हम तभी उठाएंगे जब हमें क्विक रिवीजन करनी होगी और जब हम बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या फिर 1 लाइन के क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वो सब लेकर आएंगे। ओके, ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन, बाय बाय।